नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। G20 समिट में शामिल होने के लिए यूं तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रमुखता भी बढ़ चढ़ कर देखी गई थी। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसकी छवि बिल्कुल अलग और आकर्षक थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक पूरे G20 समिट के दौरान न सिर्फ G20 में शामिल देशों के बल्कि भारत के सभी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। यदि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारत के ही हैं और जिस प्रकार से उनकी गर्मजोशी थी, जिस प्रकार से वे खुश नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऋषि सुनक अपने देश भारत आए हों। 8 सितंबर के दिन G20 समिट में शामिल होने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का काफ़ी भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने अपनी गर्मजोशी से यह बता दिया कि वह भारत से बिल्कुल भी पृथक नहीं है। ऋषि सुनक भारत को छोड़कर पहले ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सनातन धर्म से आते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक रूप से हिंदू होने के कारण ऋषि सुनक हमेशा से हिंदू सभाओं का समर्थन करते हैं, हिंदू चर्चाओं का समर्थन करते हैं और इस दौरान वे कई प्रकार के कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। G20 समिट के दूसरे दिन यानी 10 सितंबर के दिन ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से परिधान पहने थे उसमें वे काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की और जिस प्रकार से संतों के बीच उन्होंने समय गुजारा, वह कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक परिचायक दिख रहा था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले मशहूर राम कथावाचक मुरारी बापू ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे थे और वहां पर उनका राम कथा वाचन का आयोजन था। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी उनके इस कथा वाचन के दौरान उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मुरारी बापू को न सिर्फ प्रणाम किया बल्कि वहां अपने संबोधन की शुरुआत जय सियाराम से भी किया, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की छवि और भी बढ़ गई। और आपको यह भी बता दें कि भारत के लोग ऋषि सुनक को काफ़ी चाहते हैं। ऋषि सुनक भारत के लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। पूरे G20 समिट के दौरान ऋषि सुनक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस प्रकार से गर्मजोशी से मिले, जिस प्रकार से विनम्रता से हंसते हुए मिले, वह कहीं न कहीं भारत और ब्रिटेन की एक नई दोस्ती का अध्याय गढ़ रहा था। आने वाले समय में ब्रिटेन भारत के साथ निश्चित तौर पर अपने संबंध को और गहराना चाहता है। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती का यह रिश्ता काफ़ी गहरा हुआ है और आने वाले समय में दोनों देश आपसी संबंध, आपसी व्यापार और निवेश को एक दूसरे के हित के लिए काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में इससे भारत और ब्रिटेन की सभी जनता को लाभान्वित किया जा सके। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की शादी के नारायण मूर्ति की बेटी से हुई है। इस तौर पर यदि देखें तो वे भारत के दामाद भी हैं और इस प्रकार से भी देखें तो उनके प्रति भारतीय लोगों में एक काफ़ी मोहनीय छवि है। ऋषि सुनक जिस प्रकार से विनम्रता से बात करते हैं, जिस प्रकार से मुस्कुरा कर बात करते हैं और जिस प्रकार आदर से बात करते हैं, वह कहीं न कहीं भारतीय संस्कार की झलक प्रस्तुत करता है। G20 समिट के दौरान सभी की नज़र भारत और ब्रिटेन की तरफ था क्योंकि ऋषि सुनक भारत से बिल्कुल भी पृथक नहीं है, क्योंकि उनका हाव भाव और क्रियाकलाप और भारत को लेकर जो उनकी सोच है वह कहीं न कहीं भारत के लिए काफ़ी अहम सिद्ध होने वाली है। आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन निश्चित तौर पर वैश्विक मुद्दे को और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे, ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान अपनी बात प्रमुखता से रखी है। फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच गढ़ते हुए और गहराते हुए इस दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ऋषि सुनक के बारे में आपके मन में क्या विचार हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।